ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमः। परम स्नेही भक्तजनों, आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। आज हमारे देश में खुशी का माहौल है। कल जन्माष्टमी पर्व है। हमारे प्रिय, हमारे सखा, परम स्नेही परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्णा का जन्म है। और कई दिन से हमारे देश में हम सब जानते हैं कि जन्माष्टमी के इस खुशी के त्यौहार पर सब धूमधाम से मिठाइयाँ बना रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। तो जन्माष्टमी पर्व जो कि द्वापर युग से लेके सदियों से मनाया जा रहा है, भगवान श्री कृष्णा के उपलक्ष्य में, उनके जन्मदिन के ऊपर धूमधाम से मनाया जाता है हमारे देश में। तो सभी के लिए जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये जन्माष्टमी पर्व जो कृष्णा के जन्मदिन के ऊपर हम सब मनाते हैं, शुभ व मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण। कृष्णा परम के अवतार हुए तो सब जानते हैं, अंतर्यामी थे। हमारे कृष्णा आज भी हैं। तो दो शब्द उनके बारे में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अवतारे, बंदी ग्रह के तुम अवतारी। कहीं पे जन्मे कहीं पले मुरारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, किसी के जाए किसी के कहाए। है अद्भुत हर बात तुम्हारी, है अद्भुत हर बात तुम्हारी।
देखिए, श्री कृष्णा आज भी हमारे बीच में है, हमसे दूर नहीं है, कभी भी दूर नहीं रहे। वो तो अंतर्यामी है, जाने जान है हमारी, वो हमसे दूर नहीं रह सकते। हमसे दूर कैसे रहेंगे? दूर नहीं रहेंगे। बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। उनकी माया तो अद्भुत माया है उनकी। तो आज का विषय हमारा परम स्नेही बहुजनों, आज का जो हमारा विषय है वो है परम ज्ञान। अब देखिए, पिछले कई महीने से हम इसी विषय पर चल रहे हैं कि भक्ति कैसे हो, जिससे हम परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान को अनुभव में ला सकें। यही हमारा ध्येय है, नियम है, और यही हमारा विषय है। ये विषय जन्म जन्मांतर से हम शरीर धारण करते आ रहे हैं। हमारा फर्ज भी बनता है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो सृष्टि को, जो इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, अद्भुत, दिव्य सृष्टि हम देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, बाह्य सृष्टि भी और अंतर्मुख सृष्टि भी, जिसने ये अद्भुत कला, अद्भुत चित्रकारी, अद्भुत रंग बिरंगी सृष्टि बनाई है। कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, कितनी स्वादिष्ट, मनमोहक, चार्मिंग, वेरी ब्यूटीफुल सृष्टि हम सब जीवों के लिए, सभी प्राणियों के लिए जिस परम पिता परमात्मा ने बनाया है, हमें उनका दीदार करना चाहिए, अनुभव में लाना चाहिए। वैसे तो तात्विक रूप से भगवान जो है हर जीव प्राणी के हृदय में नित्य प्राप्त हैं, जन्म से ही नित्य प्राप्त हैं, अनुभव में लाने का विषय है। तो अनुभव में लाने के लिए हम कई महीने से, वैसे तो कई सालों से, सदियों से प्रयास करते आ रहे हैं, और अब भी हम इस लाइव प्रोग्राम में कई महीने से चल रहे हैं। तो हमारा आज का ध्येय विषय है परम ज्ञान, और इससे पिछले संडे को ब्रह्म ज्ञान और परम ज्ञान का अंतर भी जानेंगे। तो ब्रह्म ज्ञान जानने के लिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, पहले हमने स्टेट ऑफ माइंड किया, कंसंट्रेट ऑफ माइंड करने के लिए अच्छे संस्कारों का होना जरूरी। तो वो अपने माता पिता से हमें मिले, समाज से मिले। हमारा देश प्रिय देश एक दिव्य देश है, देवभूमि है ये भारत देश। तो यहाँ से अच्छे संस्कार हमें मिले, सत्संगों से हमें अच्छी संगत मिलने से, अच्छे जैसी संगत वैसी शोभा, अच्छे गुण हमें मिले। फिर हमारे जो ऋषि मुनि संत हुए हैं, उनके शास्त्र पढ़ करके, सुन करके, पतंजलि योग दर्शन के अष्टांग नियम, यम नियम आसन,
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब पे प्रैक्टिकली एक्सरसाइज, योगा अभ्यास करते करते और फिर हमने सृष्टि के ऊपर प्रकाश डाला। भी सृष्टि क्या है, सृष्टि में सृष्टियाँ क्या हैं, तो सृष्टि के कैसे बनी, जड़ और चेतन, दो जड़ और चेतन से सृष्टि को हमने लिया। जड़ प्रकृति और चेतन तत्व और आत्म तत्व, प्रकृति के 5 तत्व और चेतन तत्व, आत्म तत्व। फिर इनके जो प्रभावित कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रिया, उनके प्रभावित गुण, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, मन, बुद्धि और ज्ञान, इनको लिया। फिर हमने कंसंट्रेट ऑफ माइंड के बाद कंसंट्रेट स्टेबिलिटी ऑफ माइंड की बात करी। मन के एकाग्र होने पर स्थिर मन की अवस्था में जाना, और जब स्थिर मन हो जाएगा तो फिर हमने बताया कि हम अपने ध्येय विषय को एकाग्र होने पर अनुभव में ला सकते हैं। स्थिर प्रज्ञ हुए, फिर उसके बाद स्थिर प्रज्ञ होने के बाद अमृत रसपान किया। उसमें जो 5-7 क्रियाएं आई वो भी हमने आपको बताया। और अमृत रसपान करने के बाद फिर स्थिर प्रज्ञ हुए। स्थिर प्रज्ञ होकर के जब हम स्थिर प्रज्ञ हो जाएंगे तो हम जो तत्व हमारे हृदय में विराजमान है, अंतर्मुखी होकर दिव्य नेत्रों द्वारा दिव्य दृष्टा को अनुभव में ला सकते हैं। यही ब्रह्म ज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान के ऊपर हमने चर्चा की थी पीछे। ब्रह्म ज्ञानियों का जिक्र किया, हर युग में ब्रह्म ज्ञानी हुए। तो अब भगवत प्राप्ति का प्रयास करना है। भगवान तो नित्य प्राप्त है, आंशिक रूप से, आंशिक तत्व के रूप में भगवान वैसे नित्य प्राप्त है। अब उनको अनुभव में कैसे लाए? तो आज तक तो हमने स्थिर प्रज्ञ होकर और अंतर्मुखी होकर अपने हृदय में विराजमान जो हमें नित्य प्राप्त हैं, इन सभी प्रयासों से आत्म तत्व का अनुभव करने में, उनको अनुभव में लाने का प्रयास किया। जो हमारे हृदय में इस सृष्टि के अंदर जो आत्म तत्व आंशिक रूप में विराजमान है, उनको अनुभव में लाने का प्रयास किया। अभी अनुभव नहीं हुआ, अनुभव तो नहीं हुआ, तो प्रयास ही हुआ ना। और ये जो प्रयास है यही ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म विद्या हम सदियों से करते आ रहे हैं। ये ब्रह्म ज्ञान, ये करते करते ही हमें तत्व का अनुभव बोध करना है। और वो कब होगा? जब हम शीतल प्रज्ञ हो जाएंगे। तो ये प्रयास हम निरंतर करते आ रहे हैं। स्थिर प्रज्ञ तो हम हो गए, हम सब हो गए। जो ये महान आत्माएं, जीव आत्माएं, दिव्य आत्माएं हम सब के बीच में बैठी हैं, हमें सुन रहे हैं। हम सब महान आत्माएं हैं। तो हम सब ने
प्रयास किया और प्रयास करने के बाद अमृत रसपान भी कर लिया और स्थिर प्रज्ञ हो गए, लेकिन अभी आत्म तत्व को बोध करने का प्रयास करते हैं। एक बार आत्म तत्व का बोध हो जाए बस फिर सारे काम सही हो जाएंगे। वेद के अनुसार भगवत प्राप्ति अर्थात आत्म तत्व का अनुभव करने के 3 रास्ते हैं। गीता में भी लिखा है, श्री कृष्ण ने गीता में भी हमें सुझाव दिए हैं कि निष्काम कर्म, निष्काम ज्ञान और निष्काम भक्ति। निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये सब निष्काम, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ फल के, फल की इच्छा ना हो नहीं रखनी। निष्काम, किसी बिना किसी इच्छा के, कामना के। हमने अपने कर्म, जीवन में कर्म करते रहना है। निष्काम ज्ञान, जितने भी शास्त्र हम पढ़ें उनमें जो चर्चा है आज से आज तक, जो हमारे भगवत प्रेमी हुए हैं और जिन्होंने भक्ति की है, प्रभु को प्राप्त किया है, अनुभव में लाए हैं, निष्काम। और कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये हम कितना ही कर लें ऐसे तो अच्छा है, ये बात नहीं है, लेकिन ध्यान योग के बगैर ये अधूरे हैं। गीता कृष्ण, क्योंकि ध्यान योग से अगर हम किसी भी चीज को अगर हम अपनी आंखों से बाह्य संसारिक या अंतर्मुखी होकर के जो भी हम अनुभव करते हैं उस पर तो हमें विश्वास होना चाहिए और हम दृढ़ निश्चय से एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो भाई हमने इस चीज को अनुभव में किया है, हमारे अनुभव के आधार पर ये चीज ऐसी है। तो ध्यान योग के बगैर ये अधूरे हैं सभी शास्त्र। तो ध्यान योग वेरी कंपल्सरी, क्योंकि जितनी भी दिव्यता है और जितने भी दिव्य अनुभव हैं वो ध्यान योग में ही हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं, ध्यान योग भी साक्षात्कार के समान ही होता है। जब हम ऐसे बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, हमको सोच थोड़ी रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो ध्यान अवस्था में जो हम अपने अंदर अंतर्मुखी होकर अपने इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में जो अनुभव कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है। ये बात अलग है कि उसका प्रभाव आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अनुभव तो अनुभव है, अनुभव तो एक सत्य है। सुसुप्ति की बात नहीं हम कर रहे, अनुभव की बात कर रहे। तो ध्यान योग के बगैर ये सभी अधूरे हैं। तो भक्ति करने का प्रयास वेद के अनुसार निष्काम कर्म योग, निष्काम ज्ञान योग, निष्काम भक्ति योग और उसके साथ निष्काम ध्यान योग। निष्काम, भगवान कहते हैं ये सब मेरे को समर्पित कर दो, अपने कर्म, अपना ज्ञान और अपना जो भक्ति है, जो भी कुछ करते हो सब मेरे को समर्पित कर दो। निष्काम, कोई भावना नहीं होनी चाहिए मालिक, ये सब आप ही का है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो ध्यान योग के बगैर सभी योग अधूरे हैं। और भी कई तरह के योग हैं, हठ योग, लय योग, कई करते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ योग जो है वो है नाम योग। नाम योग ही भक्ति योग है। भक्ति योग तो नाम योग सर्वश्रेष्ठ योग है। 99% सर्वश्रेष्ठ योग है नाम योग। नाम किया जाता है, वाचक वाच्य एक है, वाचक और वाच्य एक।
आमीन। चिंतन, मनन, नाम जप, तप, सिमरन, अनन्य भक्ति से सब ईश्वर की प्राप्ति के साधन है। ये सब अनन्य भक्ति करते हुए, अनन्य प्रयास करते हुए सब ईश्वर प्राप्ति के साधन। भगवान जो हमारे हृदय में विराजमान है, हम उनको इन सब साधनों से अनुभव में ला सकते हैं। केवल अनुभव में लाने का प्रयास करना है। बाकी तो भगवान अपने आप कर लेंगे। भगवान सच्चित आनंद है, और जब हम आत्म तत्व तक जो हमारे हृदय में बैठा है पहुंच जाएंगे, तो फिर वो तो सच्चित आनंद है। आनंद आनंद के पास दौड़कर अपने आप ही चला जाएगा, या आ जाएगा या चला जाएगा। तो भगवान सच्चित आनंद है। इसे पाकर हमें अपने आप को परम आनंदित करना है। अनुभव में लाकर एकदम आनंदित हो जाए। आध्यात्मिक दृष्टि से जब कोई प्राणी जीव प्रभु भक्ति करने का दृढ़ निश्चय कर लेता है और पक्का आत्मविश्वास बनाकर गहरे ध्यान योग द्वारा अपनी सभी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां को कंसंट्रेट एकाग्र करता हुआ बाह्य संसार से, इस भौतिक संसार के जो प्राकृतिक तत्वों के हमने जैसे पीछे बताया प्रभावित गुणों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन बुद्धि ज्ञान और अहम भाव, दुख सुख जो महसूस होते हैं, उन सब को भुला करके, उन सब से विमुख होकर के अपनी व्यक्तिगत अनुभवों से एकाग्रता के प्रयास, इस सांसारिक वृत्तियों से अपने आप को विमुख करता हुआ अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में तत्व रूपी ईश्वर को, जो हमें आंशिक तत्व के रूप में जन्म जन्मांतर से नित्य प्राप्त हैं, हमारे जो हृदय में विराजमान है, नित्य प्राप्त हैं, गहरे ध्यान योग द्वारा मन को एकाग्र करके स्थिर मन स्थिर बुद्धि से अमृत रसपान कर लेने पर स्थिर प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त कर स्थिर प्रज्ञ होते हुए आफ्टर ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा को पाकर के दिव्य दृष्टि से दृष्टा को, तत्व को बोध कर लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। तो पिछले जो हमने संडे को ब्रह्म ज्ञान की बात करी थी, तो वो इस प्रकार से जब हम तत्व को अनुभव कर लेंगे तो यही ब्रह्म ज्ञान है। यहाँ तक ब्रह्म ज्ञान है, वो अपने तत्व को, जो तत्व हमें नित्य प्राप्त है उसको अनुभव करना है, और वो अनुभव करने की ये विधि है जो हमने बताई। और जब हम अपने ही तत्व को स्वयं के तत्व को अनुभव में कर लेंगे तो यही ब्रह्म ज्ञान, यहाँ तक ब्रह्म ज्ञान है। यहाँ तक ब्रह्म ज्ञान है। भगवान की कृपा होने पर आफ्टर ग्रेस ऑफ गॉड, दिव्य दृष्टि द्वारा हृदय में बैठे दृष्टा को, जो तत्व के रूप में, सूक्ष्म बिंद के रूप में, अणु के रूप में, एज ए डॉट हमारे अंतःकरण में विराजमान है, जो हमें जन्म से नित्य प्राप्त है, का बोध कर लेना, होना, सेल्फ रियलाइजेशन होना,
ये स्थिर प्रज्ञ अवस्था है, स्थिर प्रज्ञ है, और यही ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान। अब देखिए, बात तो ठीक है, अब ये कलयुग है, कलयुग। अब कलयुग में भगवान को अनुभव में लाना बड़ा आसान है। कलयुग में भगवान को, सतयुग के अंदर वो यज्ञ तप बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। त्रेता में भी बड़े यज्ञ तप पुण्य करने पड़ते थे, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, जब जाके कहीं प्रभु दर्शन होते थे। और आजकल तो द्वापर में भी, और आजकल कलयुग के अंदर तो बहुत आसान है, क्योंकि भगवान खुद व्याकुल है। भाई देखो, ये 7-8 अरब की आबादी है, कोई भी स्थिर प्रज्ञ नहीं हुआ आज तक, सदियां बीत गई। भगवान के आंखें भी इंतजार करते करते ऐसा क्या हुआ भाई, इतनी सुंदर सृष्टि में, और सब कुछ पा करके भी कोई इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। भगवान क्या चीज़ है, भगवान ने इतना सब कुछ दे दिया कि सब भूल गए। भगवान की जरूरत ही नहीं है, ठीक चल रहा है काम, अरे दे रहा है, इधर ये काम करो ना, अपना काम करो, छोड़ो। तो देखिए, वैसे बहुत आसान है, क्योंकि भगवान व्याकुल है। भगवान व्याकुल हैं, वो चाहते हैं भी कोई आए, उनकी भी तो इधर नजर है, तो थोड़ा सा भी कोई अगर भक्ति करे तो वो एकदम कैच कर लेते हैं भगवान। तो कलयुग में प्रभु भक्ति एक नाम सिमरन साधन द्वारा ही सुलभ है, आसान है। रामायण चरित मानस की एक चौपाई है तुलसीदास द्वारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम, कोई लंबी चौड़ी यज्ञ आसन क्रिया करने की जरूरत नहीं है, बस सरल आसन पे बैठ के और बस भगवान का सिमरन करो, नाम योग, नाम द्वारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। रामचरित मानस। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शिव पुराण। हरि का भजन करो, हरि का नाम लो, बस सिंपल। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ये बस राम का नाम, सिंपल सरल बिल्कुल। राम 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 राम, राम का नाम लो, साधन तो छूट जाएगा। जब तक आप साधन को नहीं छोड़ोगे, कोई भी साधन है, साधन तो छूट जाएगा। भजन करोगे, भक्ति करोगे, लय में भजन भक्ति क्या है? लय योग। भगवान के भजन द्वारा, भजन लय में हरे हरे राधे 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 राधे, शब्द छूट जाएगा, कोई भी शब्द है। श्वास क्रिया
जैसे हमने बताया ना, न्यू बॉर्न बेबी ऑफ स्पैरो का जो श्वास, जितना श्वास रह जाता है, करते 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 अभ्यास के उस श्वास बिल्कुल माइनर, बहुत छोटा, ऐसे वो सब छूट जाएगा। बहुत कठिन है ये भक्ति जो है ना, जितनी आपको लगता है भी ये इतनी आसान नहीं है। ये जो कर लेते हैं ना, कोई कार्य जब भगवान कृपा करते हैं और हो जाता है, सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, फिर वो ये थोड़ी कहेंगे वो तो ये कहेंगे अरे बड़ा आसान है, क्या है, एक राम ही राम, बस राम का नाम ही तो लेना आपने, राम का नाम ले, बस राम 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 रटते रटते राम मिल जाएंगे आपको। नहीं, बहुत बहुत कठिन। देखिए, जब नियम के अनुसार, नियम से, सिस्टम से अगर प्रभु भक्ति की जाएगी तो बहुत मेहनत, बहुत इसमें बहुत मेहनत है। अभी तक बताएंगे, अभी तो पाठशाला में एडमिशन नहीं, इतना कुछ करने के बावजूद अभी आपने जो अपना आत्म तत्व है, अगर ये सारा कुछ करने के बाद भी आपको सिर्फ अपने स्वयं का जो आत्म तत्व जो आपके हृदय में आप ही तक सीमित है, वो उससे आगे नहीं आप गए। अगर कर भी लोगे, 15-20 साल की मेहनत कर भी लोगे, तो आप अपने आप को जान सकोगे हुआ हम आई जो आपके अंदर, हमारे अंदर जो भगवान बैठे हैं आंशिक तत्व के रूप में, हम अपने आंशिक तत्व को अनुभव कर लें, क्योंकि वो तो हमारे ही हृदय में बैठे हैं ना, जो हमारे ही हृदय में बैठे हैं, अपने पास है, हम उसका भी बोध नहीं कर सकते। परम पिता परमात्मा, परम परा, तो जो परम आत्मा, परम आत्मा जो है, उसका बोध कैसे करो? अभी तो आप आंशिक तत्व का बोध नहीं कर रहे। अगर किसी ने किया वो बड़े भाग्यशाली है, हम भी भाग्यशाली हैं, आप सबके बीच में बैठे हैं, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, आपके बीच में बैठे हैं, महापुरुषों के, महान आत्माओं को, जीव आत्माओं को, दिव्य आत्माओं के बीच में बैठे, और क्या चाहिए? तो अभी तो हम अपना जो स्वयं का आत्म बोध है, जो हमारा स्वयं का आत्म तत्व आत्मा राम है, अभी तो उसके तो दर्शन करो। परम ज्ञान, अब फिर जब उसके दर्शन हो जाएंगे, फिर परम ज्ञान की ओर बढ़े। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरे पारा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब। हमारे जो देवता हुए ना, देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी प्रभु भक्ति में ही लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं। भगवान परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान तो एक अलग सत्ता है, अलग चीज है, उसको जानना तो अभी बहुत दूर है। तो अभी हमने स्थिर प्रज्ञ होकर आत्म तत्व का बोध कर सकते हैं। परम तत्व जो अपने दिव्य अक्षांश पर स्थिर है, परम तत्व गॉड, who is enlightenment the whole world with his bright divine light, वो तो अपने दिव्य अक्षांश पर स्थित है। अभी तो हम अपने आत्म तत्व का बोध करने का प्रयास करते आ रहे हैं। जब हम अपने अंदर बैठे आत्म तत्व का बोध कर लेंगे, हमारा जो तत्व है वो अति पवित्र हो जाएगा। भौतिक संसार के जो प्रभावित गुण हैं उनसे। देखिए,
हमने कुछ लेख इंटरनेट पे दिए हुए हैं, जब उन वहाँ जाओगे, वहाँ हमने बड़े, वहाँ मौका भी मिल जाता है ना, कभी 10 दिन में 15 दिन में अगर कोई करेक्शन करनी धीरे धीरे आगे पीछे करके, तो लेख जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। तो वहाँ बड़े अच्छे ढंग से हमने लिख के दिया हुआ, आप पढ़ सकते हो। तो जब ये तत्व जो उसमें उदाहरण भी दिए हुए हैं, जैसे भी अगर तेल को हम पानी में मिलाएं, तेल को, पानी है, पानी के कढ़ाई में अगर हम तेल छोड़ देते हैं तो पानी और तेल आपस में मिक्स नहीं होंगे। तेल में तेल मिक्स हो जाएगा, पानी में पानी मिक्स हो जाएगा, लेकिन पानी में तेल मिक्स नहीं होगा। ऐसे जितने भी प्रकृति के तत्व हैं वो सब इसी तरह से हैं, एक दूसरे में कोई तत्व आपस में विलीन नहीं हो सकता। और ठीक उसी तरह से ये जो आत्म तत्व है, जब ये पवित्र हो जाएगा, हमने पिछले संडे बताया कि प्रकृति में तत्व है, तत्व में प्रकृति नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका आपस में मेल नहीं है। वो सात्विक है, वो तामसिक गुण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि और ज्ञान, ये तत्व में नहीं। तत्व तो एक सच्चित आनंद है, उसमें कैसे ये प्रवेश हो सकता? तो जब हमारा आत्म बोध हो जाएगा, तत्व का बोध हो जाएगा, फिर हमारे को आगे की दिव्य क्रियाएं आसान हो सकती हैं। तभी जब हमारा जो तत्व है ये पवित्र हो जाएगा, तो पवित्र होने पर ये पवित्रता की डिग्री जब इसे मिल जाएगी, तभी तो ये परम तत्व से मेल योग कर सकता है। और परम तत्व से योग होने पर ये फिर आगे भगवान की दयालुता पर निर्भर करता है। तो भगवान बड़े दयालु हैं, 101% दयालु हैं। तो वो फिर ऐसे तत्व को जो अपने आप को पवित्र करता हुआ उनके धाम तक पहुंचता है, वो अपनी दयालुता से उस जीव को वापस जो है ना रीबर्थ, री इनकारनेट करने के लिए इस पृथ्वी पर दोबारा भेज देते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, जाओ, आशीर्वाद दे करके और आप अपना जाके अपनी बॉडी अटेंड करो, फिर ध्यान करो। अब जब वो उस परम धाम से आए हैं तो समुद्र के सारे गुण लेके हैं, समुद्र रूपी परम धाम से सभी गुण लेकर के आए हैं, और वो दिव्य गुणों की प्राप्ति, उसे दिव्य गुणों का, जिससे वो अब आगे दिव्य अनुभूतियों का अनुभव कर सके। बहुत अच्छा है। देखो, अध्यात्म ज्ञान बहुत सुंदर ज्ञान है, बड़े हिसाब से सिस्टमैटिकली क्रिएशन ऑफ द गॉड है, ऐसी बात है। लेकिन करने से होगा या उसकी कृपा से होगा, ये तो समझने का विषय है। तो भगवान जो अपने दिव्य अंश पर बैठे समस्त सृष्टियों को, तीनों लोकों को, जितने भी लोक हैं ऊपर के नीचे के, सभी लोकों में जितनी भी दिव्य आत्माएं सृष्टियां विराजमान हैं, सभी जीव प्राणियों को सुशोभित कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, एनलाइटमेंट, प्रकाश में कर रहे हैं। भगवान है बड़े दयालु। और एक हम हैं जो, एक तो भगवान है जो सारी सृष्टि, सारे लोगों को प्रकाशमय कर रहे हैं, प्रकाशमय कर रहे हैं, रोशनमय कर रहे हैं। और हम फिर भी एक कम से कम एक टाइम तो भगवान को हमें नमस्कार कर लेना चाहिए। तो भगवान बड़े दयालु हैं, हम भगवान के बड़े आभारी हैं। हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, हमें सवेरे शाम मालिक को याद करना चाहिए। एक छोटा सा भजन हम हो जाए आपकी इजाज़त से।
बड़ा प्यारा भजन है ये। एक हमारी बहन जी थी, पुष्पा जी, उन्होंने गाया था 1-2 बार सत्संग में, तो तब हमने सुना था वो भजन आपको सुना रहे। राम सनेही होना रे मन, राम सनेही होना, प्यारे मन राम सनेही होना रे मन, राम सनेही होना, राम सनेही होना रे मन, राम सनेही होना, प्यारे मन राम सनेही होना। राम परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान राम, उनसे हमें प्रेम करना चाहिए। हमारा मन जो है एकाग्र होकर, स्थिर होकर परम पिता परमात्मा को समर्पित होना चाहिए, उन्हीं से प्रेम करना चाहिए। रे मन राम सनेही होना, प्यारे मन राम सनेही होना, बड़े भाग मानुष तन पायो, बड़े भाग मानुष तन पायो, वृथा सांस मत खोना रे मन, राम सनेही होना, वृथा सांस मत खोना रे मन, राम सनेही, प्यारे मन राम सनेही होना। कितने अच्छे शब्द हैं। बड़े भाग मानुष तन पायो, बहुत भाग्यशाली हैं हम सब आप। इतने प्यारे शब्द, बहुत अनमोल शरीर है ये, बहुत अनमोल शरीर है ये, ऐसे नहीं मिलता। ये उसकी कृपा, मालिक की कृपा है। बड़े भाग मानुष तन पायो, बड़े भाग मानुष तन पायो, वृथा सांस मत खोना रे मन, राम सनेही, प्यारे मन राम सनेही। या नगरी में चोर बसत हैं, या नगरी में चोर बसते हैं, हर दम चौकस रहना रे मन, राम सनेही होना, प्यारे मन राम सनेही होना। चोर ये चोर नहीं जो गलियों में फिरते हैं, चोर है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, प्रलोभन, इसके अंदर से ही चोर उत्पन्न होते हैं। हमारी जो ये सृष्टि है, इसमें ही बहुत ऐसी लीलाएं, मायावी शक्तियां टांग खींचती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती आत्मबोध की तरफ। या नगरी में चोर बसते हैं, या नगरी में चोर बसते हैं, हर दम चौकस रहना रे मन, राम सनेही होना, प्यारे मन राम सनेही होना। ज्ञान स्वरूप साधन से निस्दिन, ज्ञान स्वरूप साबुन से निस्दिन, अंतर कामल धोना रे मन, राम सनेही होना। ज्ञान स्वरूप साबुन, ये जितनी दिव्य क्रियाएं आपको बताई, ये करते करते, मन को स्थिर करते करते
अपने आत्म तत्व को पवित्र कर कर जितने भी इसके ऊपर विकार हैं उन दोषों को से मुक्त करके आत्म तत्व को और पवित्र करना है। जैसे एक लेंस पवित्र होता है मिरर, और फिर वो साफ होने पर हम अपने आप को अनुभव कर लेते हैं, उसी तरह से पवित्र करना है। ज्ञान स्वरूप ज्ञान, ये जो ज्ञान की बातें चल रही हैं, अपने आप को इनसे मसल कर साफ करके अपने चित्त को, मन को और एकाग्र करके आगे बढ़ना। तो ज्ञान स्वरूप साबुन से निस दिन, ज्ञान स्वरूप साबुन से निस दिन, अंतर कामल धोना रे मन राम सनेही होना, प्यारे मन राम सनेही होना, रे मन राम सनेही होना। तो ये भजन बड़ा प्यारा भजन है। ये राम परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान जो हैं उनसे मिलना है, तो हमें ज्ञान स्वरूप साबुन से अपने तत्व को साफ करना। तो ये सारी बातें जो हैं आध्यात्मिक ज्ञान की, आध्यात्मिक की ओर बढ़ने के लिए हैं, और आध्यात्मिक जगत में उन्नति करना है तो सब ये करना पड़ेगा। तो ब्रह्म ज्ञान की बातें हम कर रहे थे, तो ये यहाँ तक ब्रह्म ज्ञान था जो हम करते आ रहे हैं। अब देखिए, हमारे देश में ऐसी बात नहीं, बहुत संत महापुरुष हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, बहुत अच्छी भक्ति की है, सरल भक्ति की है। गुरु नानक देव ने भी, जो गुरु नानक देव जी हुए हैं, उन्होंने भी सरल भक्ति की है और नाम योग सिद्ध किया है उन्होंने। सर्वश्रेष्ठ नाम योग, नाम योग सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। गुरु नानक देव ने भी सर्वश्रेष्ठ भक्ति की है, नाम योगी थे गुरु नानक देव। स्वामी सत्यानंद जी, उन्होंने भी नाम की आराधना की है, नाम योगी थे, पहुंचे हुए दिव्य आत्माएं हुई है, महान महापुरुष। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो सच है, सत्य है, वो आदि से है, ये नहीं भी अब बना है, आदि से, जब से सृष्टि बनी तभी से लेके आज सच, और बीच में भी और अब भी हैं, रहेंगे। अर्थात ईश्वर एक ऐसा है, ईश्वर एक है। भगवान जो है वो हमने बोला था गॉड इज वन, नो वन कैन बी गॉड, गॉड इज वन, गॉड इज लव, लव टू गॉड, वी लव गॉड। तो भगवान एक है, एक ओंकार, भगवान एक है, उसका नाम सत्य है, वो सत्य है, वह इस सृष्टि का करता है, क्रिएशन ऑफ द गॉड है। वह निर्भय है, ना किसी के साथ उनका वैर है, वह आदि स्वरूप आजन्मा स्वयंभू हैं। ऑटोमेटिक डिवाइनली क्रिएशन ऑफ द गॉड है। उस प्रभु कृपा के होने पर ही जाना जा सकता है। परमपिता परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को, प्रभु को कृपा होने पर, मालिक की कृपा होने पर, ग्रेस ऑफ गॉड होने पर ही जाना जा सकता है। वह आदि सत्य, वह सत्य है और सत्य ही रहेंगे।
वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेस ऑफ गॉड इज वेरी कंपल्सरी। तो ग्रेस ऑफ गॉड का होना बहुत जरूरी है, ऐसी बात नहीं। प्रभु कृपा होने पर जब इच्छा होती है, प्रभु कभी न कभी अपने परम भगत पर कृपा कर प्रकट हो जाया करते हैं, और हर युग में प्रकट हुए भी हैं। हर युग में भगवान प्रकट हुए, आपको बताते हैं। एक तुरिया क्रिया है, तुरिया। हमने डायग्राम भी बनाए हैं और वीडियो द्वारा भी हमने दर्शाया है। तुरिया क्रिया भगवान की है, वो हम दिखाते हैं अभी आपको। देखो, ये तुरिया है। ये तुरिया क्रिया है। देखो, ये वीडियो रील चल रही है आपके सामने। हमारी नाभि में ब्रह्मा का वास है, और ये देखो भ्रिकुटी से ऊपर सफेद लाइन है। बेतरनी नदी को यहाँ दर्शाया गया है। भवसागर, ये बेतरनी, बिना तरे भवसागर को पार करना है यहाँ से। ये जो है ये देवलोक है यहाँ। तो ये तुरिया योग दर्शन है, जो परम पिता परमात्मा की शक्ति है, महाशक्ति तुरिया योग। ये अभी इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। ये तुरिया है। तो ये तुरिया क्रिया, जब आप यहाँ तक जाओगे भगवान से, जब आप योग करने की कोशिश करोगे, तब इस तुरिया की जरूरत पड़ेगी। अभी हम ब्रह्म ज्ञान तक पहुँचे हैं, और ब्रह्म ज्ञान से हमने अपने स्थिर प्रज्ञ होकर अपने आत्म तत्व नित्य जो हमें प्राप्त है, आंशिक रूप से हमारे हृदय में विराजमान है तत्व के रूप में, उनका जब बोध हो गया तो समझो यहाँ तक ब्रह्म ज्ञान है। अभी हम यहीं तक तो पहुँचे हैं। अभी परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान का तो बहुत लंबा रास्ता है। तो हमने बताया कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब कलयुग, चारों युगों में भगवान प्रकट हुए हैं। ऐसी बात नहीं, भगवान प्रकट हुए हैं, भक्ति हुई है, अमृतवाणी पाठ हुआ है, पूरा कंप्लीट हुआ है, अब भी कंप्लीट हो चुका है पाठ। भक्ति का जो पाठ है हमारा पूरा हो चुका है। तो देखिए, सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के पिता थे सत्यव्रत। बहुत तकड़ी भक्ति की है उन्होंने। ये कृष्णा कह रहे हैं कि मैंने ये ब्रह्म ज्ञान मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने रघु को दिया, और रघु ने आगे रघुकुल रीत सदा चली आए, रघुनंदन को, रघुनाथ को दिया, श्री राम को दिया, और तब से ये आज तक। उससे भी पहले ये सतयुग में सतवर्त को दिया। राजा सतवर्त हुए, राजा हरिश्चंद्र के पिता। उनके पास ये जो तुरिया क्रिया मैंने दिखाई, ये तुरिया क्रिया है जो चलत रूप में दिखाई। एक्टिवेशन ऑफ द तुरिया अभी हमने आपको दिखाया, ये वीडियो दिखाई। हमने डायग्राम भी लगाया था, फिर हमने सोचा इसकी वीडियो बनाए। चलो इसकी वीडियो भी, ये एक्टिव वीडियो है जो आपको दिखाई है, लगी हुई है सब इंटरनेट पे। तो ये तुरिया क्रिया है, परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान की माया है ये।
जब हम भक्ति करेंगे, आत्म तत्व से परम आत्म तत्व की ओर बढ़ेंगे, तो ये क्रियाएं सब आएंगी। अभी तक तो यहाँ हमने फलाना बाबा ब्रह्मज्ञानी हुए हैं, ये बात नहीं है। हम आपको सतयुग में बता रहे हैं कि राजा सत्यव्रत, राजा हरिश्चंद्र भी धर्म के अवतार थे, ये बात नहीं है। और सत्यव्रत बहुत तकड़ी तपस्या की है सतयुग में। बताओ कितनी तकड़ी तपस्या की है, आपने सुना भी नहीं होगा। राजा सत्यव्रत ने ऐसी तपस्या की कि उनके पाश्चात वंशज जो थे, उनकी जीवात्माएं अवतरित होना शुरू हो गई थी, लाइन लग गई थी ऊपर से नीचे, ऐसे लाइन। तो भगवान प्रकट हो गए, भगवान कहने लगे ये तो सतयुग में भी भगवान प्रकट हुए, फिर त्रेता में भगवान प्रकट हुए। कौशल्या देवी, क्या बात है, इतना सरल जीवन था कौशल्या देवी। और राम के यहाँ भगवान प्रकट हुए त्रेता में। द्वापर में यशोदा मैया, नंद बाबा के, ये अपना वहाँ भी भगवान प्रकट हुए द्वापर में। देवकी और वासुदेव जब जेल में थे, जब भगवान प्रकट हुए, विष्णु भगवान प्रकट हुए, और प्रकट होकर उन्होंने बताया कि ऐसा करो। और फिर उसके बाद नंद बाबा के यहाँ जब शिव जी भोले भी आए दर्शन करने के लिए, और फिर जब सारी भरी सभा बैठी थी, आपने देखा द्रौपदी का जब चीर्ण हुआ, जब भी भगवान कृष्ण प्रकट हुए। और जब कृष्ण को अपमानित करना चाहा दुर्योधन ने, तो भगवान कृष्ण ने फिर अपना विष्णु रूप दिखाया। जब भी सब ने विष्णु रूप देखा, भगवान प्रकट हुए। तो त्रेता में भी भगवान प्रकट हुए, द्वापर में भी भगवान प्रकट। सबसे ज़्यादा तादाद में लोगों के बीच में तो द्वापर में ही प्रकट हुए। और अब कलयुग में भी प्रकट हो चुके हैं, वो हमने आपको बोला। अब वो कहाँ कहाँ प्रकट हुए या ना प्रकट हुए वो हमें नहीं पता, हमने बता दिया भी भगवान अपने नारायणी जैसे मोहिनी रूप में प्रकट हो चुके हैं, अभी प्रकट हो चुके हैं। वो तो अंतर्यामी है, मालिक है, अपनी कृपा जहाँ उनकी मर्जी को साधते हैं। तो भक्ति जो है हर युग में होती आई है, हो रही है। तो ये ब्रह्म ज्ञान से जब आगे बढ़ेंगे, परम ज्ञान की ओर चलेंगे, तो भगवान तो बड़े दयालु हैं, अंतर्यामी में वो समझ लेते हैं, हाँ भाई कोई आत्मा चल पड़ी, अब रास्ता मिल गया उसे। अब देखिए, ये बताया कि हर युग में भगवान प्रकट होते हैं, कृपा तो होती है इनकी। अब थोड़ा ब्रह्म ज्ञान और परम ज्ञान में क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर तो जानते हैं। अपने आत्म तत्व का बोध करना जो नित्य प्राप्त है, ब्रह्म ज्ञान और परम ज्ञान की जो परम तत्व हैं, तो तब जो तत्व से परे है, सुप्रीम तत्व है, उसका बोध करना बहुत कठिन है। लेकिन अपना अनन्य भक्ति करते करते प्रभु कृपा होने पर परम तत्व को भी प्राणी अवलोकन कर लेता है। तो ब्रह्म ज्ञान में
प्राणी लग्नेशु जिज्ञासु परम भगत जो होता है भगवान का, वो स्थिर प्रज्ञ होकर अपने आत्मबोध को, आत्म तत्व को बोध कर लेता है। और परम ज्ञान में स्थित प्रज्ञ होना पड़ता है। परम ज्ञान में जब स्थित प्रज्ञ हो जाता है और लंबे समय तक स्थित प्रज्ञ हो जाता है तो शून्य अवस्था आ जाती है। और शून्य अवस्था के बाद फिर आगे जो स्टेप है वो भगवान की दयालुता पर निर्भर करता है। आपने तो समर्पित कर दिया अपने आप को भगवान के चरणों में। जब हमने, आपने, सबने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, स्थित प्रज्ञ होकर, स्थित प्रज्ञ होकर, जैसे कि राजा ऋषभ हमने बताए थे, कई दिन तक बैठे रहे स्थित प्रज्ञ होकर, तो ये शून्य अवस्था है, मुक्त अवस्था, जीव मुक्त हो जाता है यहाँ। तो आगे फिर भगवान की दयालुता पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। और भगवान बड़े दयालु हैं, वो उनकी शून्य अवस्था, मुक्ति अवस्था को देख करके उनको रीबर्थ, री इनकारनेशन, फिर से उनकी जो बॉडी है उसमें जाने के लिए नया जीवन दे देते हैं और उनको कर देते हैं। तो ये स्थित प्रज्ञ है। और फिर उसके अंदर जब वो जीव परम स्थित प्रज्ञ होकर स्थित प्रज्ञ अवस्था को पा लेता है और तत्व से योग कर लेता है तो दिव्य पवित्रता उसके अंदर आ जाती है। और अब वो दिव्य अनुभव करने का योग्यता प्राप्त कर लेता है। भगवान उस पर कृपा कर देते हैं और वो फिर अब दिव्य पुरुष होने का गौरव प्राप्त कर लेते हैं। और अब वो दिव्य अनुभूतियाँ अपने जीवन में अनुभव करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं। गीता में भी भगवान ने कुछ ऐसे बातें कही हैं। कृष्णा अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, मन मना भाव और मन को स्थिर कर। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुना तिष्ठाति। ब्राह्मण स्वर भूतानि यंत्रो स्थानी माया तवेम शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादा तत्पराम शांति स्थानम प्राप्स्यासि शाश्वतम। गीता 18 अध्याय 61-62। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को विश्वास दिला रहे हैं, हे अर्जुन, भगवान तो सर्वव्यापी हैं और वह तो नित्य प्राप्त हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिलासा दिला रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि हे अर्जुन, भगवान तो सर्वव्यापी हैं और वह तो नित्य प्राप्त हैं, आपको भी प्राप्त हैं। स्थिर प्रज्ञ हो जा और फिर देख अपने अंतःकरण में झांक करके सब प्राणियों के हृदय में अपनी माया से स्थित हैं। भगवान तो सब प्राणियों के हृदय में अपनी माया से स्थित है, नित्य प्राप्त है। हे अर्जुन,
तू उस परम पिता परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होकर परम आनंद की प्राप्त करेगा, परम आनंद को ही प्राप्त होगा। अतः स्थिर प्रग होकर अमृत रसपान कर दिव्य विवेक शक्ति द्वारा स्थित प्रग होकर अंतर्मुखी होकर दिव्य दृष्टि से परम तत्व को अनुभव कर लेना ही परम ज्ञान है। कृष्णा भी अर्जुन को समझाना। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि यहाँ कृष्णा भी बहुत बहुत सरल स्वभाव के अंतर्यामी परम पिता परमात्मा बहुत सच्चिदानंद भगवान हुए। खुद कृष्णा भी 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कह रहे हैं, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। खुद कह रहे हैं, श्री कृष्णा खुद कह रहे हैं कि उस आदि पुरुष नारायण जो आदि पुरुष हैं, मैं भी उसी की शरण में। हे अर्जुन, मैं भी उसी की शरण में। तो ये बड़ी गहरी बात है, इसको समझो आप। यहाँ पर परम ज्ञान की बात हो रही है, रूहानी सत्संग है ये, बड़ी गहरी बातें हैं। जिन्होंने आत्मबोध किया तकरीबन उनके लिए बहुत आसान है, वो समझते हैं कि रोहतास कहाँ बोल रहा है। और जो शास्त्रार्थ कर चुके हैं, शास्त्रों का बोध कर चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, PhD कर रखी है जिन्होंने अध्यात्म में, तो वो भी समझेंगे भी कहाँ बोल रहा है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अणु आटम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अणु आटम परम तत्व का बोध होना, जो हमारी बाल की नोक के भी 1000वां गुना हिस्सा है। हमारी जो ये बाल है, इसकी नोक और नोक का भी 1000वां हिस्सा है अणु। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अणु के समान है आत्म तत्व, जो हमारे हृदय में विराजमान है, जो केवल दिव्य दृष्टि द्वारा मन की आंखों से ही अंतर्मुखी होकर अनुभव में प्रभु कृपा होने पर ही अनुभव हो सकता है। वह भी बेतरनी को पार कर अलौकिक शक्ति द्वारा अनुभव में आ सकता है। परमपिता परमात्मा परम तत्व भी इतना ही बारीक होता है, जो अलौकिक शक्तियों द्वारा दिव्य दृष्टि से मन की आंखों से प्रभु कृपा होने पर ही अनुभव में आ सकता है। लेकिन बेतरनी को पार करना बिना तरे कैसे? बेतरनी जो नदी है यहाँ हमारे भिरकुटी में, भवसागर को बीच में भवसागर आता है, फिर परमपिता परमात्मा अपने दिव्य अक्षांश पर विराजमान। ये बस 1 इंच 1.5 इंच का फासला है, 1-1.5 इंच। बेतरनी नदी बिना तरने का मतलब तो फिर कैसे बोला? गुणातीत, इंद्रियातीत, मतलब हमारी जो कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया और उनके जो
प्रभावित गुण हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन बुद्धि और ज्ञान, इन सब को एकाग्र करते हुए स्थिर प्रग, इन सब से स्थिर प्रग होते हुए, जब स्थिर प्रग होने पर अमृत रसपान कर लेने से दिव्य शक्ति विवेक शक्ति के सहारे स्वयमेव आत्म तत्व के बोध होने पर, जो अपना आत्म तत्व स्वयमेव आत्म तत्व, इसका बोध होने पर, प्रभु कृपा होने पर तत्व जो हमारे हृदय में विराजमान है, तत्व जो हमारे हृदय में विराजमान है, प्रविद्या अलौकिक ज्ञान द्वारा प्रयास कर दिव्य पवित्र आत्म होने पर बेतरनी भव सागर को पार कर परम तत्व से योग कर लेता है। आत्म तत्व पवित्र आत्म तत्व होने पर बेतरनी भव सागर को पार कर परम तत्व से योग कर लेता है। यही परम ज्ञान है। भव सागर को पार करना पड़ेगा। भाव भगवान भूखे भाव के, भगवान तो भाव के भूखे हैं, तो भाव रूपी भव सागर को, भावना से जो भरा हुआ है, इस सागर को पार करना पड़ेगा। अब अद्भुत सागर को बिना तरे गुणातीत होकर, इंद्रियातीत होकर ही इसे पार किया जा सकता है। यही परम ज्ञान। ये घड़ी जो है ना, चलो चलने दो इसको भी, हम भी चलते हैं। ईश्वर को अंतर्मुखी होते हुए प्रभु कृपा होने पर दिव्य दृष्टि द्वारा अपने अंतःकरण में इंटरनल डिवाइन वर्ष में अवलोकन करना ही ब्रह्म ज्ञान है। और फिर स्थिर परग से स्थित प्रग होने पर ब्रह्म ज्ञान है। देखिए, आज तक आप और हम 3-4 महीने का जो प्रयास करते आ रहे हैं एकाग्रता का, उसमें प्रयास करने से हमारा एकाग्र मन हो गया, स्थिर मन हो गया, स्थिर बुद्धि हो गई, स्थिर प्रग हो गए, अमृत रसपान हो गया, अंतर्मुखी होकर अंदर अपने इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में झांकने का प्रयास भी किया। और अब भगवान की कृपा हो गई। अब अपने आंशिक रूप में आत्म तत्व को हम सबको जो जन्म से मिला नित्य प्राप्त है, हमारे हृदय में विराजमान है, को अंतर्मुखी होकर और अवलोकन करने का प्रयास किया। हमारा आज तक का जितना भी प्रयास है से ब्रह्म ज्ञान की अवस्था का अनुभव करने का मौका मिला। अतः यहाँ तक ब्रह्म ज्ञान है और यहाँ तक हमने केवल अपने आंशिक तत्व को ही अनुभव में लाने का प्रयास किया। अभी कृपा होनी तो बाकी है। अब परम ज्ञान की ओर चलते हैं। देखो, 1-2 बार दोहराना पड़ेगा, जब भी बात समझ में आएगी। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मत बचा है, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो ये तो मिटाना पड़ेगा। हमने पीछे भी इसके बारे में जिक्र किया था। अतः जब हम अपनी हस्ती को मिटा देंगे, अपनी सृष्टि के यानी इस शरीर रूपी सृष्टि के कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां आदि प्रभावों को, सभी गुण दोष मिटाकर, सभी विकारों से मुक्त होकर होने पर ही हम जब अंतर्मुख होकर दिव्य दृष्टि से कृपा पाकर अपने अंतःकरण में स्थिर प्रग होते हुए अपने हृदय में विराजमान आत्म तत्व को अवलोकन कर लेंगे। यही ब्रह्म ज्ञान है। और अब इससे आगे जब हम आफ्टर लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस डीप प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड मेडिटेशन द्वारा स्थिर प्रग होकर इस
स्थिर प्रज्ञ अवस्था को क्रॉस कर शून्य अवस्था में काफी समय अपने आत्म तत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे तो प्राणी की जीव की शून्य अवस्था है, तो यहाँ जीव की मुक्ति भी हो सकती है और गुणातीत होकर यहाँ मोक्ष अवस्था भी प्राप्त कर लेते हैं। और जीव जब मुक्त होता है, जीव का स्वभाव परम आनंदित है, सच्चित आनंद है। ऐसी अवस्था में पवित्र होने पर आत्म तत्व जो आनंदित हो चुका है अपनी दिव्य वास्तविक अवस्था परम तत्व से एकाएक योग कर लेता है। पवित्र होने पर स्वयं आत्म तत्व जो है वो परम तत्व से एकाएक योग कर लेता है। और फिर ऐसी अवस्था में भगवान जीव पर अपनी कृपा करते हैं। प्रभु बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु होते हैं। वह अपने अनन्य परम भगत पर कृपा कर उसे रीबर्थ पुनः जीवन दान देकर मोक्ष प्रदान कर किसी दिव्य लोक का स्वामित्व प्रदान कर शेष जीवन महाप्रलय तक आनंद सहित बताने का अवसर प्रदान कर देते हैं, या फिर संसार में भी वापस भेज सकते हैं। अब प्राणी दिव्य लीला अवलोकन करता हुआ अंत में परम धाम को प्राप्त हो प्रलय के समय मोक्ष पद प्रदान करते हैं। यही परम ज्ञान है। तो जो मोक्ष पद अगर मिल भी जाए तो एट ए टाइम मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि भगवान की जो सृष्टि की रचना है वो सिस्टमैटिकली है और वो किसी कड़ी को तोड़ नहीं सकते। उनको जीवन दान देकर के किसी लोक का स्वामित्व सौंप देते हैं, या फिर रीबर्थ दे करके जीवन आनंद में दिव्य जीवन बिताने के लिए दोबारा रीबर्थ दे देते हैं। अब एक भजन लगाते हैं। टाइम घड़ी जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ गई, तो चलते हैं आगे। अब देखो ये भजन क्या कह रहा है सुनते। मैया ले चल परले पार, मैया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परली पार। नैया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार, नैया ले चल परले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे है महारानी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार। गुण अवगुण राव तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, गई तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार, नैया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार। आनंद यहाँ गन बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पी पी के कोई करस रहा है, हरि विचारा तरस रहा है, बहुत हुई अब हार, गई मैं क्यों छोड़ा मझदार, कन्हैया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार, नैया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार। तो भगवान का जो भगत है
वो कन्हैया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि परले पार, इस पार तो आंशिक आत्म तत्व है, और अब रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप परले पार भव सागर, बैतरणी को पार करके, भव सागर को पार करके, और अब आप अपने परम आत्मा जहाँ पर आप विराजमान हैं, हे कृष्णा मुझे अपने पास बुला लो, उधर ले चलो अपने पास। तो अब परम धाम में जाने का मन, हम सब परम भक्तों का परम धाम में जाने का मन बन चुका है, क्योंकि परम ज्ञान तो हो लिया, परम ज्ञान की ओर हम चल रहे हैं, और परम ज्ञान के मध्य से भवतरणी, भव सागर को पार करेंगे, बैतरणी नदी के गुणातीत होकर, इंद्रियातीत होकर बड़े आसानी से पार कर लेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, भगवान की कृपा है हम सब पर। सदियों से, काफ़ी समय से जो जीव अनुभूतियाँ हैं, जीवात्माएं हैं, वो इंतजार में हैं भगवान के, और हमें भी पूरी उम्मीद है भगवान अपनी नारायणी देह से यहाँ आएंगे, और हम भी उनके साथ जाएंगे उनके परम धाम। तो काफी समय हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण